बात सही है कि ऑनलाइन के थ्रू तो आदमी कंपैरिजन करता है, पर ऑनलाइन में ये होता है कि आपकी कोई एमआरपी कुछ और आती है और सामान कुछ और आता है, और दुकानों से ये होता है कि अगर आप लोग खरीदते हो तो विश्वास पे खरीदते हैं। नमस्कार, मैं श्रेया। कुछ बोलने से पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि एक बार जो है थोड़ा मेरे आसपास दिखाएं, जो मार्केट की चहल पहल है और जो सज्जा वाली चीजें जो लगी हुई है, झालर से लेकर के दीप पत्नी जो भी लगी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द दीपावली आने वाली है। जी हाँ, एक दो दिन बाद जो है दीपावली आने वाली है और पूरा मार्केट सज चुका है। लोग जो है घर से बाहर खरीदारियों के लिए निकल चुके हैं और इसी बीच हम भी घर से बाहर निकल चुके हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार बर्तनों की खरीद हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि चूंकि धनतेरस पे जो है बर्तनों की खरीद बहुत अहम मानी जाती है। लोग सुख समृद्धि के लिए उस दिन बर्तन खरीदते हैं। तो इस वक्त हम दुकानों पे आ चुके हैं और चलिए हम बातचीत करेंगे लोगों से और दुकानदारों से और जानेंगे कि आखिरकार दिवाली पे बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है। आपका नाम क्या है? अमन अग्रवाल। दिवाली आ गई है और बर्तनों पे लोग बहुत फोकस करते हैं। धनतेरस पे लोग बर्तन बहुत खरीदते हैं, तो क्या लगता है, मतलब बिक्री हो रही है नहीं हो रही, खरीद रहे हैं लोग? हाँ, पूजा के बर्तन ज्यादा खरीदते हैं, जैसे पूजा पाठ के होते हैं, पीतल तांबा मात माना जाता है, जिस हिसाब से आदमी खरीदता है नए नए बर्तन लेता है। हमारे पास पूरी रेंज है, हर तरह के ओरिजिनल ब्रास में डीलिंग होती है। ये नहीं है कि मिलावटी वाला काम है। हमारी 25 साल पुरानी दुकान है, तो आदमी का विश्वास बना हुआ है कि जिस हिसाब से दिवाली में बर्तन पे पूजा के बर्तन ज्यादा खरीदता है। 25 साल पुरानी दुकान है आपकी? हाँ, हमारी 25 ईयर्स हो गई है। क्या बिक्री मतलब पिछले साल क्या थी और इस साल क्या है, कुछ मतलब कम या ज्यादा कुछ? आज कम्पेयर टू ऑनलाइन कंपेयर किया जाए तो अभी तो लोग ऑनलाइन को मात देते हैं ज्यादा। अब जिस दिन धनतेरस उस दिन पता चलेगा क्या सीन है, कि ऑनलाइन में कितना हमें बीट किया है कि नहीं बीट किया है। तो आपका जो ये ऑनलाइन सर्विस भी दिया जाता है? मेरे वहाँ ऑनलाइन भी है, पर मैं ऑनलाइन करता नहीं हूँ क्योंकि रिटर्न पॉलिसी बहुत बेकार है, डैमेज आता है। लोग बोल रहे हैं, बहुत लोगों का कहना है कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो दुकानें ठप देखने को मिल रही हैं, बिक्री कम हो गई है। हाँ, ये बात सही है कि ऑनलाइन के थ्रू तो आदमी कंपैरिजन करता है, पर ऑनलाइन में ये होता है कि आपकी कोई एमआरपी कुछ और आती है और सामान कुछ और आता है, और दुकानों से ये होता है कि अगर आप लोग खरीदते हो तो विश्वास पे खरीदते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि आखिर यार क्यों लोग पीतल और तांबे के बर्तन खरीदते हैं, क्या मान्यता है कुछ? पीतल और तांबे में मान्यता ये है कि शुरू से चला आ रहा है कि तांबे से गिलास से पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है, और ये पूजा के लिए स्वस्थ खाना था, और ये एक मेटल है जो हमेशा पूजा के काम में और पीढ़ी से पीढ़ी काम आएगा। अच्छा, मतलब अगर जो लोग एबल नहीं होंगे, मतलब सक्षम नहीं होंगे ये बर्तन लेके हो जाता है पूजा के बर्तन। मतलब धार्मिक मान्यताओं के लिए लोग अपने जो है अपने सक्षम में आते हैं। हाँ, जैसे घंटी है, लाइक लेंगे चाहे वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर घंटी चाहिए पीतल की घंटी चाहिए ही चाहिए पूजा के लिए। तो प्रॉफिट कैसा चल रहा है, मतलब पिछले साल ज्यादा था, इस साल ज्यादा है? डिपेंड करता है, आप तो वेट कर रहे हो उस दिन क्या है। अब ये भी आपकी सैटरडे पड़ रहा है धनतेरस वाले दिन, तो लोगों के माइंड में रहता है थोड़ा सा नीचे के तारीख की वजह से। शनिवार को जो है लोहे पीतल ये सब नहीं खरीदते हैं? लोहा तो नहीं खरीदते, पर पीतल का आइटम खरीदते हैं कि एज अ पूजा के पाठ का काम है तो वो खरीदते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो है धार्मिक मान्यता इतनी है कि लोग गरीब हो अमीर हो या फिर कुछ भी देखते नहीं, खरीदते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं शनिवार भी ना देखे लोग खरीदने आए। वो तो उस दिन ऐसा होता है कि आदमी कहता है कि धनतेरस आज अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, तो उसमें वो आदमी नहीं देखता कि क्या है सनीचर में लोहा खरीदे ना ले, पर लोहा नहीं खरीदते और सब जो खरीदेंगे। पीतल का ये है कि पूजा पाठ के काम है तो पूजा के बर्तन लिया गया तो वो हमेशा खरीदेगा आदमी। एक बार अगर हमें बता देते कि इसके कॉस्ट क्या क्या है, मतलब चूंकि ये सबके डिजाइन और टेक्सचर अलग है, साइज अलग है, तो क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर एक एक चीजों की बात करें तो? स्टार्टिंग जैसे लगता है 75 से स्टार्ट है। अगर पूजा की 75 वाला कौन सा है? वो सब दिए होते हैं जो उधर टोकरी से स्टार्ट होता है। अगर जैसे पूजा की थाली में जाएंगे आप, तो जैसे ये प्लेन वाली थाली है 950 की है, ये वाली? हाँ, ये पूरी प्लेन में है। अब इससे कलरिंग में चले जाएंगे तो 775 की हो जाती है। ये सारी 775 हाँ, और छोटे छोटे स्टार्ट से आइटम आप देखोगे तो हर चीज की हमने पूरी रेंज लगा रखी है। लोटे लेना चाहती है आज की डेट में पूरा। कितने की है ये लोटा? ये 650 का इसको कहते हैं। ये 650 का है? कांच कांसे का लोटा है, ओरिजिनल ढलाई वाला लोटा है। अच्छा, उस हिसाब से। और फिर आप ये देख सकते हैं पीते तांबे में मेन ये होता है कि देखिए पूरा प्योर आदमी तांबे का जग सुबह उठ के पानी पीना चाहता है। ये पूरा देखिए डिजाइनदार तांबे का जग है जो हमेशा आदमी यूज करता है, चाहे रात में रख के सुबह एक गिलास पानी पिएगा। अच्छा, मोस्टली लोग कौन कौन सा बर्तन खरीदते हैं धनतेरस के दिन आके? जैसे घंटी हो गई, पूजा की थाली हो गई, दिया हो गया, तांबा के ग्लास हो गया, जग हो गया, ये सब खरीदते हैं लोटे। तो ये सब खरीदना कंपलसरी है कि एक दो भी कोई खरीद तो काम चल जाएगा? आदमी देखता है कि मेरे पास क्या चीज नहीं है वो पहले लेता है, और जो चीज होता है वो नहीं लेता। जैसे कि थाली नहीं तो थाली लेगा अपने हिसाब से। कोई आदमी पूरा बदलना है तो पूरा बदलता है नया।
ये होता है। अच्छा, लोग जब आते हैं और आपसे कीमत पूछते हैं इन बर्तनों की तो कतराते नहीं है? जैसे कोई महंगा हुआ बर्तन तो कतराते नहीं है कि लूं या ना लूं या फिर इसे कम कॉस्ट पे दिखाइए, ऐसा कुछ? वो कहते हैं, पर ये होता है कि हमारी 25 साल पुरानी दुकान है तो उनका विश्वास बना है कि हम यहाँ कोई डुप्लीकेट सामान नहीं बेचेंगे, तो ओरिजिनल है पीतल। ये आदमी का विश्वास है कि पैसा दे रहे हैं पर चीज़ तो अच्छी लेके जा रहे हैं, ये काम है। लेकिन अभी आपकी दुकान थोड़ी खाली खाली दिख रही है, तो मतलब कब लोग आएंगे? आप शाम के वक्त आइए, आपको पैर रखने का समय नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस टाइम पे धूप है तो थोड़ा कम। तो अधिक निकलता है कि अब धूप में बच्चे हैं, स्कूल है, उस हिसाब से शाम को निकलेगा ठंडा होकर। इस समय मौसम भी तो ठंडा है, तो इस हिसाब से आप वो भीड़ मिलेगी पूरी। ये बाबा जी लोग भी खरीदेंगे क्या? वो सब दीनदयाल वाले। दीनदयाल वाले मतलब? देना पड़ता है ना। आपको देना पड़ेगा? यार ये तो दिवाली पे आपका ही घाटा हो रहा है। वो भी होता है, अब जैसे हम लोग अगरवाल है तो साधु लोग को मानते हैं तो कुछ तो दान पुण्य कर देते हैं। साधु लोगों का ही बयान आया है कि जो है मुस्लिम दुकानों से आप सामान न खरीदे दिवाली पे। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, व्यापार है, सभी कुछ कर सकता है। जरूरी थोड़ी ना आदमी मुस्लिम हो या जो भी हो। अब पूजा के बर्तन मैं कह सकता हूँ कि बनाता तो मुस्लिम ही है, बिकता हिंदू है। एक हिंदू धर्म गुरु है राजवीर करके, उन्होंने कहा है कि जो है दिवाली पे किसी भी मुस्लिम दुकान से सामान न खरीदे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुस्लिम की दुकान ज्यादातर पूजा का काम धर्म में करता नहीं, वो सब कपड़े उपड़े का करता है। कोई इक्का दुक्का हुआ तो करता है, अदरवाइज ज्यादा करते नहीं है। ये है, हम ऐसे देश में रहे, जरूरी नहीं है कि हिंदू हो मुस्लिम सब एक बराबर है। बांटने का काम हो रहा है कि नहीं देश में? बांटने का तो हो ही रहा, आप जान ही रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं पता है। इट्स ऑल अबाउट, आप विजिट करो शाम के टाइम में, इतनी भीड़ मिलेगी। आप देख लो मार्केट में पब्लिक शुरू हो गई है, नई वैरायटीज हैं। आपकी भीड़ भी आने लगी धीरे धीरे। ये मैम 25 लेगेसी है, आप कभी भी आओ, इससे नए नए आइटम मिलेंगे। अब जैसे ये देखिए फैंसी आइटम लोग लाए हैं जो कहीं पूरे भूटान में नहीं मिलेगा। ये है। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमलता गोयल। अच्छा आंटी, क्या खरीदने आई है? मैं यहाँ गणेश लक्ष्मी दीपावली का हर सामान यहाँ भूतनाथ पे इतना अच्छा मिलता है, वही सब लेने आई हूँ। चांदी बहुत महंगा हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, त्योहार है, सब लेना चाहिए ना। त्योहार है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कितना भी महंगा हो। खरीदेंगे चाहे जितना महंगा हो, आखिर धनतेरस पे तो आदमी लेता ही लेता है। इस बार आप क्या खरीद रही है? कौन सा बर्तन खरीद रही है? इस बार मैं चांदी के सिक्के खरीद रही हूँ, अभी देखने आई हूँ। गणेश लक्ष्मी लूंगी, कुछ और भी जो समझ में आ जाएगा मार्केट में। आंटी अमीर लगती है। अरे बिल्कुल, दिल अमीर होना चाहिए बेटा। अमीर क्या, 10,000 की साड़ी पहन के फेंक देंगे तो 10,000 का अगर हम सामान पूजा का खरीदेंगे, उससे बढ़ के क्या बात है। आंटी जो आजकल एक राजनीति चल रही है कि मुस्लिम दुकानों से जो है हिंदू लोग सामान न लिया जाए, तो आप क्या सोचती हैं इस पे? देखो बेटा, ऐसा न था कि गेहूं के घुन के साथ गेहूं पिसता है। हर आदमी बुरा नहीं होता, हर अच्छा नहीं होता। बस एक के साथ वो भी पिस रहे हैं, वो भी पिस रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सब बुरे हैं। हमारे भी मुस्लिम दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सबको ही है। पर एक के पीछे सब वो है ना कि लगा हुआ है कि मुस्लिम से मत खरीदो, फिर वो कहाँ जाएगा। लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। तालाब पूरे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो वाला हिसाब है। लेते तो हम लोग भी हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे। या तो मोदी जी ऐसा करें कुछ कि भाई उनका अलग से शॉप हो, कुछ हो। नहीं हो सकता ना। आप सब्जी वाले भी लगाते हैं, फल वाले भी लगाते हैं, इवन रिक्शे वाले हैं। आप किस किस को मना करोगे, है ना। हमें जरूरत है तो हम देते भी हैं। सही बात है। अब मैं अमरनाथ यात्रा गई, वहाँ पे टोटल मुस्लिम ही हैं जो प्रसाद वगैरह देते हैं, और उनसे लेते भी हम लोग। क्या कर सकते। देखिए, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये तो सारी यूनिट एक हो तब हो सकता है। आजकल आंटी धर्म की राजनीति भी कुछ ज्यादा ही चल रही है। ज्यादा चल रही, बहुत ज्यादा। ये पता नहीं कैसा माहौल आ गया है, कैसा एक बच्चों में भी संस्कार जैसे खत्म होते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेरेंट्स के दबाव में भी नहीं रहना चाहते। तो यही सब चीजें हैं। आंटी शर्म की बात ये है कि जो हिंदू धर्म गुरु है, हाँ। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप मुस्लिम दुकानों से न खरीदे। वो अपनी जगह सही हैं। उनका कहने का मतलब है कि जैसे आजकल देखो डांडिया में भी घुस आए, तो ये भी गलत है कि आप हमारे हिंदू लड़कियों को बरगला रहे, बहला रहे हो, इस तरीके से उनका अगवा कर रहे हो, तो फिर वो तो गलत है ही। हाँ, तो गलत है। अच्छा आंटी, क्या मान्यता है, क्यों खरीदते हैं ये बर्तन वगैरह? ये हम लोग इसलिए खरीदते हैं कि ये मान्यता है कि हमारे राम जी 14 वर्ष वनवास काट के जब अयोध्या वापस आए थे, तब हमारे जैसे होता नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, दिए जलाए जाते हैं, रामचंद्र जी की वापसी, यही सब त्योहार एक हम लोगों को याद दिलाता है। ये हमारी परंपरा है, हर साल त्योहार आते हैं। और जो नई पीढ़ी आने वाली, उन्हें कैसे पता लगेगा। मान लो हम 10 साल जी के 10 साल हमने त्योहार को देखा, मनाया, जो आगे आने वाले बच्चे उन्हें क्या मालूम होगा।
अच्छा आंटी, कहते हैं कि जो है ये सब खरीदने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म अपना सबसे पहला प्रधान है। आप बैठे रहिए, झाड़ू ले आइए, सिक्के ले आइए, कर्म कुछ ना करिए तो ये थोड़ी ना होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म कर, फल की चिंता आप छोड़ नहीं दे। भी खरीद पा रहे हैं तो फिर क्या भी आप हुआ? समृद्ध रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल समृद्ध है। भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। भगवान ये थोड़ी ना कहता हमें आप इतना मेवा चढ़ाओ, इतना फल चढ़ाओ। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। ये जो हमारा शीश है अहंकार का, ये हम चढ़ा दें, इससे बढ़ की कोई बात ही नहीं है। तो आंटी कहाँ से आ रही हैं आप? मैं गोमती नगर विस्तार से, इतनी धूप में आप निकल गई हैं, बहनोई की शॉप है। इसीलिए आई हैं। नहीं, और भी लेना है सामान सब। इनकी शॉप भी बहुत पुरानी है बता रहे हैं। बहुत बहुत पुरानी, बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। बहुत पुरानी शॉप है। तो अभी आप शॉपिंग शुरू की है कि अभी जस्ट आके खड़े हुए हैं। नहीं, मतलब और भी कुछ चीजें खरीद चुकी हैं कि पहली दुकान? पहले यही अभी आज से शुरू हो गई आपकी शुरू शॉपिंग? हो गई चलेगी धनतेरस तक? आराम से। इस बार लंबा खर्चा आने वाला है। अरे कोई बात नहीं, ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता होगा आंटी दिवाली तक? कुछ हम लोग इसके विषय में जोड़ते नहीं है। पूजा पाठ का कोई खर्चा नहीं जोड़ते। जो हो रहा है सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। अपना जोड़ते, साड़ी लाए, पायल लाई, ये लाए। ये सब शॉपिंग हो गई कि नहीं? सब हो गई, करवा से पहले ही हो गई। करवा से पहले ही हो गई। सब हो गई। तो ठीक है आंटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। Thank you. थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको दीपावली की बहुत। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने दुकानदार से बात की और आंटी लोगों से बात की। दिवाली पे जो है ये मैटर नहीं करता है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस तबके से आते हैं, लेकिन जो मान्यता है बर्तन खरीदने की मान्यता है, ये लोग 50 रुपए का बर्तन खरीदें या 5000 का बर्तन खरीदें, लोग मार्केट में आते जरूर हैं, एक छोटा से छोटा बर्तन ही सही खरीदते जरूर है। मतलब जो है अपने धर्म को बढ़ावा मिलता है। लोग दिवाली पे जो है जोरों शोरों से जो है बाहर निकलते हैं और दुकानों पे इस जो बर्तन खरीदने वाली मान्यता है इसको पूरा करते हैं। तमाम ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TS न्यूज़।